प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो मिलन पतंग बटोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जो मिलन पतंग बटोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरा देवता मेरे पास हो।
तेरा आसरा मेरी आस है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं तेरे ओम के प्रिय नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहें, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। हे जगदीश्वर भव दुख हारी, शरणागत हम शरण तिहारी, हे जगदीश्वर भव दुख हारी, शरणागत हम शरण तिहारी, हे जगदीश्वर भव दुख हारी, शरणागत हम शरण तिहारी, तुम ही हो वरणीय प्रभु जी, चित विनोदन कारी, हे जगदीश्वर भव दुख हारी, शरणागत हम शरण तिहारी, हे जगदीश्वर। अभिषेक प्रेम से तेरे, अभिभूत ज्योति से तेरे, अभिषेक प्रेम से तेरे, अभिभूत ज्योति से तेरी, दिव्यमती कृति बुद्धि दान दो, दिव्यमती कृति बुद्धि दान दो, दिव्य हो प्रकृति मेरी, हे जगदीश्वर भव दुख हारी, शरणागत हम शरण तिहारी, हे जगदीश्वर।
जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी हे जगदीश्वर। मन में हो बस मनन तेरा ही हृदय में तेरी भक्ति नयनों में नित तेरा दर्शन काया में तेरी शक्ति मन में हो बस मनन तेरा ही हृदय में तेरी भक्ति नयनों में नित तेरा दर्शन काया में तेरी शक्ति तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत बुद्धि मेरी निश्चय तेरा ही तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत बुद्धि मेरी निश्चय तेरा ही तेरा नाम रटे रसना तेरा नाम रटे रसना सर्वस तुम परवारी हे जगदीश्वर भव जगधारी शरणागत हम शरण तिहारी हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर हे जगदीश्वर भव दुख हारी शरणागत हम शरण तिहारी हे जगदीश्वर। हम सदा भगवान की शरणागति में रहें और भगवान के यंत्र बन करके मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवेस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि यददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हमारा एक एक श्वास उस प्रभु की आराधना हो जाए, हमारा हर एक कर्म उस प्रभु की पूजा हो जाए। हम सदा भगवान के यंत्र बन करके भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि प्रतिरूप बन करके सदा भगवान के नाते सब रिश्ते नातों का निर्वहन करते हुए और भगवान की प्रसन्नता भगवान के प्रियाचरण के लिए भगवान के ही नाते प्रत्येक कर्म को का निष्पादन करते हुए उसके यंत्र बन करके जिए, भगवान के साथ एकात्म होकर के आत्मा में जो परमात्मा हर पल प्रेरणा देता है उसको भगवान का आदेश निर्देश उपदेश संदेश मान करके और बस एक एक पल हम जीते जाएं। यही जीवन है, यही जीवन का प्रयोजन है, यही जीवन का गंतव्य है। जहाँ तक स्वरूप है आत्मा का जो स्वभाव है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हम सब का ही आत्मा है, बशर्ते हम अपने इस स्वरूप में रह करके
अपने स्वकर्म को स्वधर्म मान करके और ऐसा जीवन जिए। ऐसा ही दिव्यता के साथ पवित्र जीवन जिया आदरणीय श्री जय मेहता जी ने, और उनकी अनन्य भक्ति थी पतंजलि योग पीठ में। यहाँ छोटे छोटे बालक और बालिकाएं, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ, सन्यासी और हमारी सन्यासिनी, पूज्या श्रद्धामयी हमारी बहनें जिस तरह से अपने जीवन में दिव्यता के पथ पर आरोहण पा रही हैं, इसको देख करके वो सदा अभिभूत रहा करते थे। और इस पतंजलि परिवार में ही अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपने सब सपने वो देखा करते थे कि जो मैं चाहता हूँ वो इस धरा पर पतंजलि योग पीठ की ओर से निष्पादित हो रहा है। महर्षि दयानंद के वेद के ऋषियों के अनन्य भक्त थे। अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी। राजनयिक के तौर पर जो उनको उत्तरदायित्व मिला, उस उत्तरदायित्व को निभाया और हर पल अनन्य भाव से भगवान में प्रीति रखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ एक एक पल को जिया। और जब जब मैं उनसे बीच बीच में मिलने जाता था, तब वो अत्यंत अभिभूत होकर के, अत्यंत भावुक होकर के, आंखों में अश्रुधारा लेकर के, और कभी कोई एक बार भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा व्यक्त की हो। ये बहुत बड़ी बात होती है जब व्यक्ति 80-90 के आसपास उम्र में पहुंच जाता है। मेहता जी की भी लगभग 85 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी थी लगभग, इसीलिए मैंने कहा पूर्ण आयु के ही लगभग उनका जीवन रहा। और कभी भी एक बार भी उन्होंने कभी कोई भौतिक इच्छाएं होती है, जैसे किसी व्यक्ति की कहीं घूमने की, कहीं फिरने की, किसी से कुछ लेने की, किसी को कुछ देने की, कभी कुछ खाने पीने की, मैंने उनको अनंत बार, अनेक बार, सैकड़ों बार पूछा, आपके लिए कुछ बनवा के भिजवा दूं, आपके खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था। ना कभी कोई रसना, ना कभी कोई वासना का, ना कभी कोई और दैहिक इच्छा, ना कोई ऐन्द्रिक इच्छा। देखने में वो एक साधारण एक इंसान की तरह जीते थे, लेकिन भीतर से पूर्ण अनासक्त थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसी भाव में, उसी संकल्प में, उसी दिव्यता में, उसी पवित्रता में हमारी श्रद्धामयी पूज्य माता जीती है। कभी भी कोई किसी भी प्रकार के, मैंने एक बार भी, कितने वर्ष हो गए उनके साथ में एक आत्मता के साथ हम देखते थे, एक बार भी कभी किसी की निंदा नहीं करना, एक बार भी किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, अन्यथा का तो प्रश्न ही नहीं। अच्छा हो तो अच्छी बात है, और कोई उनकी जरा सी भी कोई सेवा करे तो नहीं आप जो है मुझ पर पाप लगेगा, नहीं आप रहने दीजिए। इतना अभिभूत भाव से, श्रद्धा में माँ की इतनी उम्र होगी तो भी शरीर में थोड़ा सा कष्ट होते हुए भी कभी कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, एक तृप्ति का जीवन, एक शांति का जीवन। ऐसा जीवन जो जीते हैं वो सद गृहस्थ भी संत तुल्य, ऋषि तुल्य होते हैं। आप्त काम का, आत्म काम का, ब्रह्म काम का मतलब क्या होता है कि कोई भौतिक कामना, तृष्णा, वासना हमारी शेष ना रहे। ऐसे हम अकाम होकर के, निष्काम होकर के, आत्म आप्त काम, ब्रह्म काम होकर के जिए। ये बड़े शब्द हैं प्रयोग करने में, लेकिन व्यवहार में इनको जीना, कोई बिरले ही गृहस्थ ऐसे जीते हैं, कुछ बिरले संत ऐसे जीते हैं, और ऐसे जो जीवन जीते हैं वो जीते जी भी तृप्त रहते हैं, जीते जी भी जीवन मुक्त रहते हैं, और उनके भगवान की शरणागति में, भगवान के चरण शरण में ही, भगवान की भक्ति में ही, भगवान की प्रीति में ही
भगवान की प्रसन्नता में ही उनकी आत्मा सदा लीन रहती है, शरीर के रहते हुए भी और शरीर के छोड़ने के बाद भी, क्योंकि भगवान तो सदा सर्वदा हमारे भीतर बाहर इस पूरे अस्तित्व में उपस्थित हैं। इसलिए यद्यपि एक सशरीर जो अभिव्यक्ति होती है वह अपने आप में हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। किसी का होना मात्र भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, लेकिन उनका जीना और उनका जाना दोनों ही गौरवपूर्ण रहे। और ऐसे आदरणीय श्री मेहता जी और इस पतंजलि योगपीठ के अनेक सेवा प्रकल्प हैं। एग्रीकल्चर है, हजारों किसानों को प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है, कैसे धरती माता के कोख में हमें विष नहीं डालना, हमको विषमुक्त प्राकृतिक कुदरती खेती करनी है, उसके कार्य चल रहे हैं पूरे देश भर में श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में। लाखों लोगों को रोजगार देने का काम पतंजलि ने किया है। इस भारत को बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी से, गरीबी से मुक्त कराने का भी बहुत बड़ा प्रकल्प पतंजलि योगपीठ की ओर से चलता है। कम से कम 5 लाख लोगों को पतंजलि और रुचि सोया के अधिग्रहण के बाद तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार हो गई। प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर, सीधे तौर पर पतंजलि के साथ जो रॉ मटेरियल देने से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, यूँ पतंजलि के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन को परोक्ष तौर पर भी जोड़ दिया जाए तो फिर वो तो 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है। इतने लाखों लोग उससे लाभान्वित हैं। वो एक प्रकल्प है। हेल्थ, करोड़ों लोगों को आरोग्य मिला है, जीवन मिला है। रोग मृत्युदायक जो दारुण दुख देने वाले रोग उनसे पतंजलि ने बचाया है। हेल्थ का बहुत बड़ा कार्य है, रिसर्च का बहुत बड़ा कार्य है और निरंतर उसमें कार्य चल रहे हैं। अभी भी लगभग 50 से ज़्यादा नई औषधियाँ बन चुकी हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है। और वो ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करते हुए और असाध्य रोगों से, अभी तो आजकल मैं योगाग्राम निरामय में ही हूँ और मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से ऑटोमेन डिजीज से लेकर के कैंसर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस से लेकर के और रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के लंगड़े लूले लोग, ऐसे दुखी लोग, बहुत आंखों में आंसू लिए, दर्द पीड़ा लिए आते हैं और खुशी प्रसन्नता से जाते हैं। कितनी बड़ी सेवा होती है लोगों की। तो अनुसंधान का कार्य है, हेल्थ का कार्य है, इन्वायरमेंट का कार्य है और पतंजलि विश्वविद्यालय आचार्य कुलम से लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड का कार्य बहुत प्रशस्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें देश और दुनिया के करोड़ों लोग, आज इस दुनिया की लगभग 800 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से किसी न किसी माध्यम से, योग है, आयुर्वेद है, ये प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन शैली है, इसमें पतंजलि से प्रेरणा पा करके अपने जीवन को जो दिव्यता पूर्वक, सुख पूर्वक जी रहे हैं, ऐसे करीब आधी आबादी है दुनिया की। ये किसी भी संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है। इन सब कार्यों के मूल में किसी भी कार्य का एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है। तो इस सारे कार्य का केंद्र है अध्यात्म। इस सारे कार्य का केंद्र है गुरु परंपरा। इस सारे केंद्र कार्य का, इन सारी सेवाओं का, इस सारे अनुष्ठान का, यज्ञ का केंद्र है ये सन्यासियों की परंपरा, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा। ये सारा पतंजलि योगपीठ की संस्थाएं और सेवाएं यदि इसका शरीर है तो इसकी आत्मा है हमारे सन्यासी भाई बहन और आने वाले भविष्य के तैयार होने वाले हमारे बालक बालिकाएं। तो ये आत्मा है पतंजलि की। तो इस वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम से सर्वाधिक प्रीति करते थे आदरणीय मेहता जी, वही समान रूप से प्रीति करते हमारी श्रद्धामयी माता जी। और
ऐसे आदरणीय श्री मेहता जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन जीवन, माने एक बार भी किसी बिना कामना के कि मेरा जो कुछ है आप स्वामी जी सेवा में स्वीकार करें, ऐसे अनन्य भक्ति प्रीति रखने वाले पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए, वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम परिवार के लिए अपना जिन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय दिवंगत श्री जी.एम. मेहता जी को हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से श्रद्धापूर्वक उनको अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि, उनको अपने प्रणाम समर्पित करते हैं। भगवान उनको अपनी शरणागति प्रदान करे और वो जहाँ भी होंगे पूर्ण प्रसन्नता से, पूर्ण भगवत शरणागति के साथ भगवान के आश्रय में, निष्ठा में वो पूर्ण आनंद से ही होंगे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से भी कहूँगा 2 शब्द श्रद्धांजलि के, वो भी कहेंगे, फिर श्रद्धेय गुरु जी, और हम इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान। परम श्रद्धेय वंदनीय, हम सब की ऊर्जा, प्रेरणा, आदर्श के स्रोत पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय गुरुदेव और आदरणीय आचार्य महावीर जी, आर्य जी और आचार्य जी, सभी हमारे पूज्य सन्यासी वृंद, पूज्य साध्वी बहनें, सभी आदरणीय ब्रह्मचारी भाई और हमारी सभी ब्रह्मचारिणी, हमारी बेटियां, बच्चियां, और आज जिनको स्मरण करते हुए, जिनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा और इस शांति यज्ञ का हमने अनुष्ठान किया, श्रद्धेय स्वामी जी ने जिनके विषय में काफी कुछ बताया, श्रद्धेय माता जी यहाँ पर हैं, बहुत शांत। जब संसार के अंदर जो पीड़ा की बात होती है तो कहते हैं कि बिछुड़न की जो पीड़ा होती है, मृत्यु दुख सबसे बड़ा दुख माना गया है। और ऋषि दयानंद से किसी से पूछा कि धर्मात्मा होने का क्या फल है, क्या बोले उस सारे दुखों से छूट जाएगा? बोले दुख से तो नहीं छूटेगा, पर जब विपत्तियां आएंगी तो विचलित नहीं होगा। ये सबसे बड़ा धर्मात्मा होने का लक्षण महर्षि दयानंद ने बताया कि मनुष्य जब विपत्तियां आती है तो विचलित हो जाता है, धर्मात्मा जो है वह विचलित नहीं होता है। इसी तरह से अविचलित, माता जी को बहुत कष्ट है, बाकी हम सबको भी कष्ट है, पर क्योंकि जब वर्षों का साथ छूटता है तो कष्ट होता है, परंतु वो फिर भी बहुत अपने संकल्प से, अपने वैदिक जो मान्यताएं, सिद्धांत और अवधारणाओं की वजह से अपने आप को दृढ़ बना करके लगी हुई, ऐसी हमारी श्रद्धा में माता जी। और जहाँ तक मेहता जी के विषय में मैंने देखा, महसूस किया, निष्प्रिय, निर्लिप्त थे। और बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ पर, हमारे भाइयों को, हमारे सन्यासी वृंद को शायद पता हो या नहीं कि आदरणीय मेहता जी जो है वो कई सारी जगह पर भारत के राजदूत के रूप में उन्होंने सेवाएं प्रदान की, भारतीय विदेश सेवा में वो रहे। उसके बाद में फिर उन्होंने मैंने एक दिन पूछा था वैसे बैठ करके कि बाद में क्या करते रहे। फिर उनको मन में आया कि मुझे पुस्तक लिखनी है, तो सारे तरह के सिद्धांत को और सब तरह का स्वाध्याय कर डाला। यानी जो भी करते थे वो पूर्ण ऊर्जा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में करते थे। तो जब कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में होता है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में, आज हम उनको सूक्ष्म रूप में अपने नजदीक महसूस कर करके उनको याद कर रहे हैं, तो जो उनके गुण थे,
क्योंकि जाने वाला व्यक्ति चला जाए तो भी उसके बाद में उससे हम जो ग्रहण कर सकें उसको ग्रहण करने का प्रयास हमको सततः करना चाहिए। उनकी निरंतरता, उनकी दृढ़ता, उनकी किसी कार्य के प्रति जो बहुत लगन, वह मेहता जी से हम सबको सीखने वाले गुण हैं। और बाद में भी पूर्ण एकदम वो निष्प्रिय और निर्लिप्त भाव से रहते थे कि जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि ज़्यादा कोई उनको आग्रह और सेवा की बात करता था तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको एकदम अपनी स्थिति पे छोड़ दे तो वो आनंद से रहते थे। तो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार वो हमारे मध्य में नहीं है, पर हम सब के लिए विशेष कर करके जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, ऋषि दयानंद की परंपरा के जो अनुयायी हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि वो वैदिक धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी। सब कुछ जो भी उनके मन भाव विचार के साथ साथ में जो भी संसाधन, जो भी भौतिक साधन थे, वह भी उन्होंने उसी विधा के लिए अर्पित कर करके गए हैं। और माता जी हमारे मध्य में हैं, तो माता जी का जब तक हम कहेंगे कि ये शतायु रहें, जब तक शरीर है, पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार माता जी के साथ है। माता जी यूँ तो बहुत निर्लिप्त भाव से रहते हैं, तो क्योंकि पतंजलि योगपीठ परिवार पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, और उस परंपरा में जो हमारे आसपास है, इर्द गिर्द में है, जो हमसे कहीं ना कहीं एक तरह से जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अंतरंग परिधि में हैं, तो उनके प्रति भी हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती। इस भाव से हम उस सारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। दूसरी बात रही कि आध्यात्मिकता और भौतिकता में, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग में यही भिन्नता है। हम सब जितने यहाँ पर हैं, हम सब श्रेय मार्ग के पथिक हैं, क्योंकि हम जब श्रेय मार्ग में चलते हैं, प्रेय मार्ग में चलते हैं, तो श्रेय को तो भी श्रेय की जो परिधि है उससे बाहर नहीं निकला जाता है, तो उसमें रह करके ही बाकी बहुत सारे संसार के कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को निभाया जाता है। पर जो पूरी तरह से श्रेय मार्ग पर ही आश्रित है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारा मूल जो मुख्य आलंबन है, मुख्य परिधि है, वो परमात्मा होनी चाहिए। जितनी हमारी दृढ़ उसके अंदर हमारी दृढ़ आलंबन होगा, दृढ़ हमारी पकड़ होगी उस परमात्मा के प्रति, उस शक्ति के प्रति, आप ये मानिए कि उतना ही हम संसार में और दुनिया में भी बड़े उन्नति या बड़े प्राप्ति या बड़े स्तर पर बड़े व्यापक कार्य को करने में सक्षम होंगे। क्योंकि कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा में लीन होने से संसार की प्रवृत्तियों में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर मैं ऐसा महसूस करता हूँ, जो जितना बड़ा निर्लिप्त है वो उतना ही बड़ा कार्य भी कर सकता है, वो उतनी बड़ी साधना में गति भी कर सकता है। क्योंकि साधना के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, तो पुरुषार्थ से अंतर्मुख होते हुए सृजन की क्षमता भी विकसित होती है। इसीलिए अकर्मण्यता को साधना और आध्यात्मिकता नहीं माना जाता है। उसको श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरी दुनिया को करके दिखाया कि किस तरह से बाहर से अत्यंत क्रियाशील होने पर भी अंदर से कैसे शांत रह करके अपनी अंतर वृत्ति को और आंतरिक साधना को बढ़ाया जा सकता है, वो उदाहरण है। तो उसी शिक्षा से, जीवन से भी, श्रद्धेय स्वामी जी के उपदेश से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो जीवन से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें उपदेश का परिणाम भी तो जीवन में उतारना ही होता है। तो जीवन में उतारने के लिए जहाँ से भी मिले, चाहे वो वाणी से मिले, चाहे मौन से मिले, चाहे कर्म से मिले, चाहे कर्म की विरति से मिले, कहीं से भी मिले, हमको सीखना चाहिए, सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। और जो आध्यात्म मार्ग के अंदर बढ़ते हैं, उनके लिए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब जैसे एक रास्ते में चल रहे होते हैं ना, बाकी सब कुछ पड़ाव है। चाहे हमारा बचपन एक पड़ाव है, जवानी एक पड़ाव है, वृद्धावस्था एक पड़ाव है, मृत्यु भी एक पड़ाव है। वो गति है, निरंतर गति चल रही है, शांति से, ना कुछ खोना, ना कुछ पाना, ना कुछ चाहना। पड़ाव में जब चलते हैं तो रास्ते में आने वाली चीज़ों को साफ सफाई करते चलते हैं। आने वाले कोई पथिक को, यानी जो संसार के बाकी लोग हैं, उनके लिए जो सेवा शुश्रूषा हो जाए वो करते चलते हैं। तो चलते चलते एक जन्म, दो जन्म, हजारों जन्म, लाखों जन्म, फिर अंततः उस परमात्मा की स्थिति में पहुंचने के लिए, जिसको हम मोक्ष या कैवल्य कहते हैं, तब तक यात्रा चलती रहेगी। इसलिए वो कभी विचलित नहीं होता है, कभी वह भयभीत नहीं होता है, कभी वह उतावलापन में नहीं रहता है, पर वो उतनी ही दृढ़ता से आगे भी बढ़ता है कि कहीं से ये मार्ग कमजोर ना हो जाए। तो इसी तरह से हम आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें
और यह जीवन जितना भी भगवान ने दिया है अत्यंत पुरुषार्थ के साथ में। इसीलिए जो हम लोग अभी भी जैसे अभी यजुर्वेद के जो 40वें अध्याय में कुर्वण्य वेह कर्माणि जीजे विशेषतम समाधि मंत्रों का जो हम उच्चारण कर रहे थे, तो ये कर्म करते हुए ही सही ढंग से जिया जा सकता है। निठल्ले तो कभी सही ढंग से जी भी नहीं सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कुछ न करने से शांति से जिया जाता है, एक भ्रम है। शांति से वो शारीरिक रूप से तो निठल्ले हो जाते हैं, पर मानसिक रूप से उनकी जो मति है ना, बुद्धि और ज़्यादा क्रियाशील नहीं, वो चंचल हो जाती है। तो मानसिक की चंचलता को दूर करना हो तो शारीरिक की जो है ना श्रम को बढ़ाइए। और कभी मन चंचल हो जाए तो जैसे बैठे बैठे यदि आपका जप करते करते भी मन चंचल हो तो उस समय यदि बोल करके जप करना शुरू कर दो तो मन थोड़ा शांत होने लगता है। इसी तरह से यदि मन और चंचल हो जाए तो जितना आप अथक परिश्रम करें, इतना परिश्रम कर डालो कि रात को नींद अपने आप दौड़ करके आएगी। दिन में परिश्रम न करोगे, मन दौड़ता रहेगा तो रात को नींद भी गायब हो जाएगी। तो इसीलिए पुरुषार्थ के द्वारा ही मैं मानता हूँ कि भौतिकी उन्नति तो अपने आप होती है, पर परमात्मा का रास्ता भी अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ता है। तो हम सब उसी पथ के पथिक हैं, सभी लोग उसी भाव के साथ लगे हुए हैं। तो आप सबके लिए भी, और आज विशेष कर करके क्योंकि जिन महामानव के स्मरण में, स्मृति में, श्रद्धांजलि में और आज उनकी शांति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वो ऐसे ही पुरुषार्थी थे, ऐसे ही तपस्वी थे, ऐसे ही गतिशील थे, ऐसे ही क्रियाशील थे। तो उनकी गतिशीलता, क्रियाशीलता, उनके समर्पण और उनके वैदिक सिद्धांत के प्रति अटूट निष्ठा के लिए पुनः हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको परम धाम में स्थान अवश्य मिलेगा, क्योंकि उनके कर्म दिव्य थे, भव्य थे। और हम सब भी इसी तरह से दृढ़ता और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि उनके लिए पतंजलि योगपीठ ही उनका परिवार था। तो इस परिवार में जितना आगे इन भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उनकी आत्मा को उतनी शांति मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेयाचार्य श्री जी ने साधना, सेवा और समाधि की, जीवन की अनादि और अनंत की ये जो यात्रा है, इसमें कैसे हम पुरुषार्थ और परमार्थ करते हुए भगवान के साथ एकभूत होकर के अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित करें। ऐसे जिन्होंने जीवन जिया, ऐसे श्रद्धेय मेहता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वह हमारी सदा प्रेरणा बने रहेंगे। कीर्ति यस्य सजीवती, वो देह भाव तो सबका ही मृत्यु को प्राप्त होता है देह भाव से, तो लेकिन वह आत्मा भाव से, विचार से, संकल्प से, आत्मा से तो सदा अमर ही रहेंगे। और शरीर भाव में भी रहते हुए उन्होंने दिव्यता के साथ जीवन को जिया। हमारी बेटी करुणा स्वाति जी से लेकर के बहुत से हमारे ब्रह्मचारी भाई बहनों से लेकर के सर्वाधिक उनकी सेवा करने वाले हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी से लेकर के, और सदा पूज्य माता जी को, मेहता जी को अपना सदा प्रीति पूर्वक उनको सदा उत्साह में रखने वाले और उनके अंग संग जीने वाले हमारे परमादरणीय श्री ओम स्वरूप जी से लेकर के पूरा परिवार, और मेहता जी के मन का जो संकल्प था, यहाँ हजारों पत्र लिखते हैं लोग, हजारों लोग फोन करते हैं, लाखों लोग मिलते भी हैं। तो एक दिन श्रद्धेय गुरुदेव मेरे पास एक पत्र लेके आए कि एक मेहता जी हैं दिल्ली से, वो आपसे स्वामी जी मिलना चाहते हैं, और वो पतंजलि परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं, अपना जो भी उनके पास में संचित, बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी थोड़ी देर पहले हम और श्रद्धेय गुरुदेव बैठे हुए थे, तो सबसे ज़्यादा संसार में 3 आकर्षण होते हैं सन्यासी जिनको छोड़ता है। उसमें एक आकर्षण होता है स्वामित्व का आकर्षण, कि ये धन, ये दौलत, ये संपत्ति, इस पर स्वामित्व मेरा हो। तो मेरे श्रद्धेय गुरुदेव ने एक पत्र दिया कि या जो इनके पास जो कुछ इनका जीवन भर के पुरुषार्थ से पूरी पवित्रता के साथ अर्जित जो इनके पास ऐश्वर्य है, अपनी संपत्ति है, अपने सब कुछ पतंजलि को अर्पित करना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं। मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने कहा कि मैं स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ।
तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, बोले आप स्वामी रामदेव बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, बोल तो मैं स्वामी रामदेव ही रहा हूँ। आपने गुरुजी को पत्र लिखा था? बोले मैंने इसलिए लिखा था कि आपके पास तो हजारों पत्र आते हैं, तो समझते थे सारी दुनिया घूमे हुए थे कि स्वामी जी के पास पत्र लिखूंगा तो वो भी हजारों पत्रों में कहीं रल जाएगा। तो फिर श्रद्धेय गुरुदेव ने मुझे पत्र दिया, तो फिर मैंने बात की। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर उनको आमंत्रित भी किया, फिर दिल्ली में मैं घर पे गया, और फिर वो जो भगवान का विधान है वो एकीभूत हो गए पतंजलि के साथ। यही मेरा परिवार है, यही मेरा सर्वस्व है। और हम पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार भी सब वरिष्ठ श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी से लेकर के परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव से लेकर के हम सब उनके साथ एकीभूत हैं, श्रद्धामयी माँ के साथ एकीभूत हैं। मैं श्रद्धेय गुरुदेव से भी कहूँगा कि वो श्रद्धांजलि के 2 शब्द आदरणीय श्री मेहता जी के लिखे। श्रद्धेय गुरुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि योगपीठ ही ने सारे अस्तित्व को, सारे विश्व को अपने ज्ञान, बल, आनंद, उत्साह, प्रेरणा, सद्भाव से ओतप्रोत करने वाले हमारे हृदय के सम्राट श्री स्वामी जी महाराज, और उन्हीं की तरह निरंतर ऊर्जा और अपनी सूक्ष्म मेधा से इस पतंजलि योगपीठ और समस्त अस्तित्व को अनुप्राणित करने वाले हमारे अत्यंत प्रज्ञावान श्री आचार्य जी महाराज, पतंजलि योगपीठ के प्रतिकुलपति जी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर महावीर जी, श्री आर्य जी, हमारे प्रिय श्री ओम स्वरूप जी, और उस दिवंगत आत्मा को भी मैं प्रणाम करते हुए, माता श्री यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में मैं अपना श्रद्धा, अपना प्रेम अर्पित करता हूँ। और जैसा कि श्री स्वामी जी महाराज ने वो संस्मरण सुनाया, वो बहुत कभी मिलते थे तो इस एक बात से इतने ज़्यादा वो व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति इतने अनुग्रहित थे। वो कहते थे आपने ही तो श्री स्वामी जी महाराज के साथ मेल करवाया। मैंने कहा कि ये तो कुछ नहीं, मेरा तो केवल इतना ही था कि मैंने सूचना मात्र दी। श्री स्वामी जी महाराज ने उनके बारे में जो कहा वो मैं भी ऐसा ही अनुभव करता हूँ। हमारे समस्त इस पतंजलि परिवार के ब्रह्मचारी, सन्यासी, सन्यासिनी, जो भी ये इस पतंजलि योगपीठ के, जैसे कि श्री स्वामी जी महाराज उनको आत्मा के रूप में कहते हैं, पतंजलि योगपीठ की आत्मा, वे सभी श्री मेहता जी के प्रति बहुत ही, जो उनके जीवन से परिचित हैं, बिना अभिभूत हुए वो रह नहीं सकते। जैसे कि श्री आचार्य जी ने भी, श्री स्वामी जी महाराज ने भी, उनकी निर्लिप्तता, अनासक्ति, और कैसे वो अपेक्षा रहित होकर के यहाँ पर रहते थे। अपना जो कुछ भी, मेरे को वो शब्द याद हैं, उन्होंने मेरे को दूरभाष पर ये कहा कि मैंने बहुत ही शुद्ध कमाई से जो मेरे पास था वो मैं अर्पित करना चाहता हूँ श्री स्वामी जी के चरणों में। तो ऐसे कितने लोग होते हैं जो
इस तरह से निष्प्रियता के साथ जहाँ कुछ सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम उनको जहाँ दिखाई देता है और निष्काम भाव से निष्प्रिय होकर के उसमें अपनी आहुति देना चाहते हैं, ऐसे ही थे श्री मेहता जी। और माता श्री जो अभी हमारे बीच में हैं, उनके प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं। और एक महापुरुष के प्रति कहे गए वो शब्द मुझे याद आते हैं और वो हमें भी याद रखने चाहिए कि महापुरुष जो होते हैं वो मरते नहीं और उनके अनुगामी या उनके पीछे रहने वाले लोग रोते नहीं। महापुरुष वैसे ही हमारे बीच में और भी सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में रहते हैं और श्री मेहता जी एक महापुरुष के रूप में हैं। वो हमें वो प्रकाश देते रहेंगे, वो निरंतर ऊर्जा देते रहेंगे, हमें पथ प्रदर्शन करते रहेंगे अपनी मौन वाणी से, अपने जीवन से। जैसा श्री आचार्य जी ने कहा कि केवल बोल करके ही कोई बात नहीं बताई जाती, आचरण भी हमें कुछ सिखाता है, कुछ हमें संदेश देता है। तो वो हमें निरंतर एक संदेश देते रहेंगे कि व्यक्ति को निष्काम होकर के, अनासक्त होकर के इस जीवन को जीना चाहिए। और जो कुछ हम अर्जित करते हैं अपने भगवान के दिए हुए शरीर से, बुद्धि बल से, वाक शक्ति से, मेधा से, उस सब को मह्यम दत्वा व्रजत लोक ब्रह्मलोकम, वेद की इस सूक्ति को वे चरितार्थ करते हैं। माने पुरुषार्थ से जो कुछ अर्जन करते हैं उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही थे हमारे श्री मेहता जी और माता जी भी उन्हीं के प्रतिरूप हैं। और वो कहते थे माता जी तो मेरे से एक कदम और आगे हैं। तो ये उनका जो ये स्वरूप है वो हमें याद दिलाता रहेगा कि हम भी अपने जीवन को अनासक्ति और निष्कामता की ओर आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में इस चीज़ को सदा स्मरण रखें। और कोई अच्छा उदाहरण यदि हमारे बीच में होता है तो वो हमारे लिए निरंतर उत्साह देता है, ऊर्जा देता है और वो हमको प्रेरणा देता है और हमें देता रहेगा श्री मेहता जी का जीवन। तो सभी पतंजलि परिवार के सदस्यों की तरफ से और अपने भाई बहनों की ओर से, सबकी ओर से मैं भी उनके चरणों में अपने श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान उन्हें वो व्यवस्था प्रदान करे, उनके विधान के अनुसार वे फिर बालक बनकर पतंजलि के इस ऋषि कुल में, आचार्य कुल में, इस वैदिक गुरुकुलम के सदस्य बन जाएं और फिर आकर के वे हम सब के बीच में एक दूसरे रूप में आकर के अपने जीवन को विकसित करें और अपने जीवन की इस यात्रा को फिर कुछ वर्षों के बाद ही फिर यहाँ सम्मिलित होकर के आगे बढ़ाएं। ऐसी हमारी हृदय की भावना है। भगवान इस भावना को सुने और पूरी करें। ओम शांति शांति शांति। यम यम वापि स्मरण भावम चिंते करेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। श्रद्धे गुरुदेव ने जैसे कहा, ये सच है कि वो किसी न किसी रूप में उनका जो गंतव्य था, उनकी जो निष्ठा थी, उनका जो विश्वास था, उनकी जो प्रीति थी, वो उसी में ही भगवान के विधान से आएंगे और हमारे साथ एकीभूत ही रहेंगे जीवन का। जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, ये तो अनादि अनंत का प्रवाह है। तो श्रद्धामयी माँ को भगवान शक्ति दें,
ऊर्जा दें, उनको हौसला दें। और जैसे श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा, ये भगवान का आश्वासन भी है, वेद का स्वयं भगवान का ये विधान है, प्रतिज्ञा है उनकी कि वो फिर हमारे बीच में लौट कर के आएंगे। ये अलग बात होती है कि हमारी आसक्ति ना हो, इसलिए उस रूप में अपवाद के रूप में करोड़ों में कोई एक दो लोगों को ऐसी पहचान हो पाती है, लेकिन वो फिर आएंगे हंसते खेलते बचपन के साथ, फिर हमारे साथ एकीभूत होंगे, वे अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ श्रद्धामयी माँ को भगवान हौसला दें, हिम्मत दें, धीरज दें। और बहुत हिम्मत वाली माता जी हैं और आगे भी हौसला रखेंगे। हम सब उनके साथ हैं, एकीभूत हैं। कभी भी वो अकेली हो ही नहीं सकती, भगवान तो साथ है ही हैं। इतना बड़ा परिवार, इतना दिव्य आध्यात्मिक परिवार, ये तो किसी को सौभाग्य से ही मिलता है। तो भौतिक परिवार में भी मैंने माँ से भी पूछा कि माँ, किसी को उनके अंत्येष्टि से लेकर के श्रद्धांजलि सभा आदि में किसी को कहना है क्या? तो बोले स्वामी जी, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अभी वैसे भी कोरोना का समय है, अब कोई आग्रह नहीं है मेरा, कोई कामना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। बस भगवान उनकी आत्मा को परम शांति प्रदान करे, शरणागति प्रदान करे, बस। और कोई किसी भी प्रकार की कामना शेष नहीं है। ऐसी दिव्यता के साथ जीवन जीने वाले मेहता जी रहे, ऐसी ही दिव्यता के साथ माता जी जीवन जीते हैं। और हम सब उन श्रद्धामयी माँ के लिए प्रार्थना करते हुए कि उनको भी भगवान निरंतर धीरज, शांति, ऐसे ही उनको हौसला देते रहें। और हम सब आपके साथ एकीभूत हैं ही। और श्रद्धेय श्री मेहता जी को भगवान परम शांति प्रदान करें, इसी संकल्प के साथ पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से पुनः उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस शांति यज्ञ और श्रद्धांजलि सभा को पूर्णता प्रदान करते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।